रवि ने कहा, मुझे तो नहीं पता, और मेरे जो चप्पल है वो तो बहुत छोटे होंगे, और इनकी जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ी है, और मुझे ऐसा लगता है कि मृदु और मीना की चप्पल से भी बड़ी उनकी साइज़ होगी। द बेगर वॉज शेकिंग आउट his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road in the afternoon heat. अब क्या हुआ, उन्होंने अपना अपर क्लोथ जो बिछाया था उसको वापस उठाया, उसको झटकाते हैं हम जैसे सुखाने के लिए, या कई बार अब जब नीचे बिछाते हैं तो उसके साथ कुछ कचरा लग जाता है तो उसको हटाने के लिए झटकाते हैं, तो वैसे उन्होंने झटकाया और उन्होंने अपनी धोती टाइट की। अब उन्होंने अपनी आंखें उठा करके देखा, डरते डरते देखा रोड की तरफ। जो रोड है वो चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चमक रहा है, और किससे, गर्मी से बहुत ज़्यादा चमक रहा है। रेडिएट मतलब चमकना। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। मीना की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर गए, और मीना ने कहा कि इसको कुछ ना कुछ तो हमें देना होगा, इनके पैरों में कुछ ना कुछ तो हमें पहनाना होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आइस फीलिंग जो है उसके लिए ऑलरेडी वर्ड मीनिंग दे रखा है। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इजंट गोइंग टू हेल्प। जो रवि है, मीना ने जब कहा कि ये इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, तो रवि ने उन्हें चुप कराया। रवि ने कहा, रवि जो है वो धीरे धीरे करा रहा, रोते रोती सी आवाज़ में कि हाँ ये सही नहीं है, और वो उन्होंने कहा कि मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ, और इसके इट्स नॉट फेयर करने से मत काम नहीं होगा, हमें इसके बारे में सोचना होगा। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स, सो वेयर डू वी गेट देम। तो ये कह रहा है रवि कि अगर वो यहाँ से गए तो 2 मिनट में ही उनके जो पैर हैं वो रोड पे फ्राई हो जाएंगे, जल जाएंगे, तल जाएंगे, और उन्हें क्या चाहिए, एक जोड़ी चप्पल ही तो चाहिए, और हमें कहाँ मिलेंगी। देखो, कम लेट्स सर्च द हाउस, ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। उसने क्या किया, मीना और मृदु को धक्का दिया घर के अंदर और कहा कि चलो हम इन्हें घर में ढूंढते एक जोड़ी चप्पल। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the old-looking chappals she had noticed when she arrived. अब आपने देखा था जब मृदु घर में आई थी इनके, तो आते से उसने बाहर एक चप्पल देखे थे, एक जोड़ी चप्पल देखे थे। उन चप्पल की बात यहाँ पे हो रही है कि जैसे वो वरांडा में गए, वरांडा में जाने के बाद मृदु की आंखें उन पर पड़ी, जो अजीब सी दिख रही थी चप्पल, जब वो आई थी और उन्होंने देखा था। रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोज। रवि से उन्होंने पूछा कि ये चप्पल किसकी है। रवि टर्न एंड ग्लेंस्ड एट द शेबी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स. He beamed and nodded. These are just the right size, he said. Picking them up, Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. लेकिन रवि ने जो है मृदु की बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस चप्पलों की तरफ देखा, और चप्पलों की तरफ देखा तो चप्पल जो थी वो जर्जर हालत में थी, लेकिन थोड़ी सी मोटी थी, ओल्ड थी, पुरानी थी। उसकी आंखें चमक गई, जैसे स्माइल से हमारा चेहरा चमक जाता है वैसा। उसने नोट किया, और नोट करना मतलब सिर को हिलाया और कहा कि ये जो साइज़ है, मुझे लगता है ये साइज़ उस जो बेगर है, भिखारी है, उसके पैरों में सही आ जाएगी। उन्होंने उन चप्पल को उठाया, और चप्पल को उठा के वो भिखारी को देने चले गए। उनके पीछे पीछे मृदु और मीना भी गई नर्वसली। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in the front of the old man. Wear this and don't come back. क्या कहा रवि ने वहाँ पहुँचकर कि ये लो, चप्पल दी उन्होंने, और कहा कि ये चप्पल पहनो और अब दोबारा यहाँ मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute, he had vanished around the corner of street. क्या हुआ, बेगर ने देखा कि ये चप्पल है, तो बेगर ने उनकी तरफ टकटकी लगा कर देखा। स्टेयर मतलब घूरना, या ये कह सकते हैं लगातार देखना। चप्पल की तरफ देखा और उन्होंने जल्दी से वो चप्पल पहन ली, और अपना जो तौलिया था जो वो उन्होंने अपने कंधे पर फेंका, टॉवेल को अपने कंधे पर फेंका, चप्पलों को पहना, और बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हुए, गुनगुनाते हुए, धीरे धीरे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलते हुए, धीरे धीरे ब्लेसिंग्स देते हुए वो वहाँ से गायब हो गया। गायब कैसे हो गया,
जादूगर नहीं था वो, गायब कैसे हो गया, धीरे धीरे चल के वहाँ से थोड़ी देर में जो रोड का कॉर्नर है वहाँ से दिखना बंद हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन appropriative look at the three of them sitting quietly under the tree, playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. अब जो चप्पल की बात हो रही थी, द गिफ्ट ऑफ चप्पल में, उन चप्पलों की, वो चप्पल किसकी थी अब हमें पता चल रहा। तो म्यूज़िक मास्टर जो थे लल्ली को म्यूज़िक सिखा रहे थे, वो वहाँ से बाहर निकले, अपने म्यूज़िक की उनकी क्लास ख़त्म हो गई। वो जब क्लास से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तीनों बच्चे नीम के पेड़ के नीचे मार्बल्स खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं। तो उन्होंने उनको अनएप्रोप्रिएट तरीके से देख लिया, डिसअप्रूविंग। जैसे जो मास्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो बच्चों को कंचे अच्छे खेलते हुए देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, तो इस तरह से उन्होंने देखा। और देखने के बाद वो अपनी चप्पल को ढूंढने लग गए, जहाँ उन्होंने रखी थी वहाँ पर देखने लगे। लल्ली, ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। शी हरीड अप टू हिम। हैव यू सीन माई चप्पल माई डियर? उन्होंने लल्ली को आवाज़ लगाई और लवी जब उनके पास आई, तेज़ी से आ गई, तो उन्होंने पूछा लल्ली से कि क्या तुमने मेरी चप्पल देखी बेटा? रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fees. Do you know? अब क्या हुआ, रवि, मृदु और मीना जो है वो चुपचाप उनको देख रहे थे, लल्ली और म्यूज़िक मास्टर को, जो कि हर कोने में, वरांडा में इधर उधर जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ करके इधर उधर देख रहे थे। रेलिंग की तरफ भी देख रहे थे। रेलिंग मतलब क्या होता है? फेंस होती है जो सीढ़ियों के आसपास लगाई जाती है उधर, या गार्डन के आसपास लगाई जाती है वो। और झुक करके जो है म्यूज़िक मास्टर वो देख रहे थे, फ्लावर पॉट्स के इधर भी देख रहे थे, वो देख रहे थे। उनकी चप्पल नहीं मिल रही थी तो सब जगह वो ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते उन्होंने कहा, क्या कहा? ब्रांड न्यू। कैसी चप्पल थी वो? नई कि नहीं, बिल्कुल ब्रांड न्यू। ब्रांड न्यू जानते हैं आप लोग? ऐसी जो अभी अभी यूज़ करना चालू की है हमने, जबकि चप्पल की हालत क्या थी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। क्या कह रहे हो? ब्रांड न्यू दे वर। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम। वो कैसी थी? ब्रांड न्यू थी, और मैं उन्हें खरीदने के लिए कहाँ गया था? माउंट रोड गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, और वो कहते गए, क्या कहते गए म्यूज़िक मास्टर? दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो? और वो चप्पल है उसकी कीमत कितनी है? जो जितनी तुम्हारी पूरे महीने की फ़ीस है म्यूज़िक सीखने की। Soon Lally went in to tell her mother, Rukumani appeared looking harassed with Pati following her. अब क्या हुआ? जल्द ही जब ऐसा कहा तो लल्ली जो है वो अंदर जाके अपनी माता जी को बुला लाई, रुकुमानी को बुला लाई। रुकुमानी जो है वो बड़ी हरास दिख रही थी, स्ट्रेस दिख रही थी, परेशान, और उनके पीछे पीछे पाती भी आ रही थी। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. पाती कह रही है कहाँ जा सकती है? बहुत ही अजीब बात है, बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, और ऐसा कहने में तो बड़ा अजीब लग रहा है कि शायद किसी ने चुरा ली हो। बहुत सारे वेंडर्स आजकल यहाँ आते हैं, ऐसा डरते हुए पाती ने कहा। रुकुमानी caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. अब रुकुमानी भी बाहर आ चुकी थी। उन्होंने देखा रवि, मृदु और मीना जो है वो पेड़ के नीचे बैठे हैं। उनको देखते हुए उन्होंने पूछा, हैव यू चिल्ड्रन? शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट। देखा कि वो तो ऐसे चुपचाप बैठे हुए हैं, क्यूरियसली हैं, मतलब ऐसा चुप चुप भी बैठे, थोड़ा उनको ऐसा लगा। वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वेरांडा। उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि क्या बेटा आप लोगों ने किसी को वरांडा में आते हुए देखा? लर्निंग मतलब वेटिंग क्वाइटली, यहाँ पे चुपचाप जब बैठे हैं तो आपकी अटेंशन ना देखते हुए किसी को यहाँ पे आते देखा? किसने आपकी अटेंशन, कैसे आपने देखा है किसी को ऐसे डराते हुए जो चुपचाप आ रहा हो? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. अब क्या हो रहा है? वो गुस्से में थी तो उनके आईब्रोज के बीच में वी शेप बन गया था। गुस्से में जब हमारी जो आईब्रोज है, भौहें हैं, जो सिकुड़ जाती है तो वो शेप बन जाता है, तो वही बता रहे हैं। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। और क्या हुआ कि हमेशा उनका जो चेहरा होता था, उनका जो माउथ होता था वो सॉफ्ट और प्लेजेंट होता था, लेकिन अभी क्या हुआ, एक और टाइट लाइन उनके चेहरे पे आ गई थी, वो गुस्से में थी। रुकुमानी वॉज एंग्री। रुकुमानी जो थी वो गुस्से में थी। क्यों? क्योंकि वो जो चप्पल है वो गुम गई है, और म्यूज़िक मास्टर जो है वो ये बता रहे हैं कि बहुत महंगी हैं।
उन्हें समझ नहीं आ रहा इसलिए वो गुस्सा में है। थॉट मृदु विद अ शिवर शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ। अब जो मृदु है वो सोच रही है, कांपने से लग गई है और कांपते कांपते ये सोच रही कि वो इतनी अपसेट या इतना गुस्सा नहीं होती। अगर उन्हें पता होता, रुकुमानी को पता होता कि एक बेगर था जिसके पैरों में छाले पड़े हुए थे और हमने वो चप्पल उनको दे दी, तो शायद वो इतना गुस्सा नहीं होती। ऐसा किसने सोचा? मृदु ने सोचा रुकुमानी के बारे में। और ये सोचते ही उन्होंने क्या करा, मृदु ने क्या करा? टेकिंग अ डीप ब्रीथ, उन्होंने गहरी सांस ली और जोर से चिल्लाई, रुकुमानी देयर वाज अ बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट। और वो बोल पड़ी कि रुकुमानी, यहाँ पे एक बेगर था, बेचारा गरीब सा, दया, जिस पे हमें दया आ गई ऐसा, और उसके पैरों में बॉयल्स हो रहे थे, यानी कि छाले हो रहे थे। तो यहाँ पे बीच में सो सेड रुकुमानी, तो रुकुमानी आगे बोली ग्रीमली टर्निंग टू रवि, रवि की तरफ मुड़ते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। तो क्या तुमने म्यूजिक मास्टर की चप्पल दे दी उसको, उस बेगर को जो यहाँ आया था? बच्चों ने जवाब नहीं दिया, उससे पहले ही पाती बोल पड़ी, चिल्ड्रन दीज डेज, के आजकल के बच्चे भी। अब रवि जो है वो जवाब देता है, क्या देता है? अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्णा हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयरिंग, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। अब रवि बताता है कि अम्मा, आपने ही तो मुझे बताया था कर्ण के बारे में, जिसने अपना सब कुछ दे दिया था जो भी उसके पास था, और गोल्ड इयरिंग्स वगैरह भी दे दी थी, वो बहुत दयालु और जनरस था। तो उसकी बात को काटते हुए रुकुमानी बोली, सिली, स्नैप मतलब बोलना, सैड रुकुमानी, कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। क्या कहा गया? कि कर्ण जो थे वो दूसरों की चीज़ें उठा के नहीं देते थे जैसे तुमने दी, वो क्या करते थे? वो केवल और केवल अपनी चीज़ें देते थे। तो रवि ने क्या जवाब दिया? बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रस्ट ब्रैशली ऑन, एंड अम्मा इफ दे डिड फिट वुड ही रियली नॉट हैव माइंडेड। क्या कहा? रवि ने कहा, पर माँ मैं भी ऐसे ही करता, मैं भी अपनी ही चप्पल देता, लेकिन मेरी चप्पल उसको फिट नहीं हो रही थी। और ऐसा वो निर्भीकता से बोल रहा था, बिना डरे बोल रहा था। उसने ये पूछा कि अम्मा, अगर ऐसा हो जाता, अगर वो फिट हो जाती और मैं उसे दे देता, तो क्या आपको बुरा नहीं लगता? रुकुमानी को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो गुस्से में उन्होंने क्या कहा? रवि सेड रुकुमानी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। पूरे गुस्से में उन्होंने कहा, चलो अंदर जाओ। शी हरीड इंडोर्स एंड बॉट आउट गोपू मामास हार्डली वॉन न्यू चप्पल्स। वो अंदर गई और अंदर जाकर के वो गोपू मामा की ऐसी चप्पल लेके आई जो शायद ही उन्होंने कभी पहनी थी। हार्डली वॉन मतलब शायद ही कभी, ना के बराबर, नई सी चप्पल। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन। उन्होंने म्यूज़िक मास्टर के सामने लाके वो चप्पल रखी और उन्होंने कहा कि सर ये आपको आ जाएगी, प्लीज़ आप ये पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, उन्होंने माफ़ी मांगी कि मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा जो बच्चा है वो बहुत ही शरारती है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की आंखों में चमक आ गई। क्यों? क्योंकि उनकी पुरानी बेकार सी जर्जर सी चप्पल गई थी और नई चप्पल मिल रही है, तो उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, लेकिन क्या करा? उनकी आंखों में चमक आई, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे थे कि लोगों को दिखे ना, क्योंकि अगर पता चल जाएगी ये चमक के खुश हो रहा है तो समझ जाएंगे कि इनकी चप्पल तो शायद ख़राब होगी, इसलिए इनकी आंखें से चमक उठी है। Well, I suppose this will have to do. These days, children have no respect for elders. What to do? A Hanuman incarnate, only Rama can save such a naughty fellow. अब म्यूज़िक मास्टर ने चप्पल देखने के बाद, चप्पल लेने के बाद कहा, हाँ मुझे लगता है ऐसे ही होना, ये हो जाएगा, शायद मुझे फिट हो जाएगी। अब क्या करें, आजकल के बच्चे हैं, दिस डेज चिल्ड्रन कहा उन्होंने, कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको बड़ों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो बुज़ुर्गों की, बड़ों की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्या कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी बात को बोलते हुए कहा, द हनुमान इनकरनेट, हनुमान इनकरनेट मतलब हनुमान जी जैसे अवतार लिए हुए। हनुमान जी कौन थे? हम लोग सभी जानते हैं। हनुमान जी बहुत ही शरारती थे और ऐसा माना जाता है कि वानर अवतार था वो। तो उन्होंने एक्चुअल में हनुमान इनकरनेट कह के उन्हें रवि और उनकी तारीफ़ नहीं की है, उनकी बुराई की है। उन्होंने कहा कि बंदर जैसे बच्चे,
ओनली रामा कैन सेव सच नॉटी फेलो। और वो कह रहे हैं कि केवल राम जी जो है, भगवान राम ऐसे बंदरों को जो है उनको बचा सकते हैं। रुकुमानी's आइज फ्लैश्ड। अब जैसे अगर आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी के सामने कोई आपको बंदर कहेगा तो आपकी मम्मी की आंखें चमक पड़ेगी, गुस्सा आ जाएगा। तो वैसे ही रुकुमानी को भी गुस्सा आया और उन्होंने क्या कहा, शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, इवन अ होली मंकी। उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उनको ये सुन करके कि उनके बेटे को, रवि को मंकी कहा जाए, चाहे वो होली मंकी हो जिसकी पूजा हो रही हो वो कहा जाए, तो वो ऐसा उन्हें पसंद नहीं आया। शी स्टूड स्टिफ एंड स्टेड बाय द फ्रंट डोर। वो कैसी रही, कठोरता से। जैसे आपके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं जब आपको गुस्सा आता है, जब ऐसी कोई बात आ जाती है जो अनएक्सपेक्टेड है, तो वैसे उनके हाव भाव बदल गए। वो कठोरता से वहाँ खड़ी हो गई फ्रंट डोर पे, और उसको उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके इस हाव भाव से देख के क्या लगा, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। अब इसको देख के ये लग रहा था कि रुकुमानी ये चाह रही है कि अब म्यूज़िक मास्टर बहुत हो गया, आप जल्दी से घर जाइए, अपने जाइए। When he had clattered off in his new chappal, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." जब वो अपने नए चप्पल पहन करके जा रहे थे, क्लेटर्ड ऑफ मतलब आपने देखा होगा जब नई नई चप्पल हम लाते हैं तो पीछे वो टकराती है अपनी एड़ियों से और कट कट पट पट की आवाज़ आती है नई चप्पलों में, पुरानी में नहीं आती। तो वो नई चप्पल जो है वो पटर पटर करते करते लेके जा रहे थे, तो उन्होंने रुकुमानी ने मृदु को आवाज़ लगाई कि आइए और कुछ खा लीजिए, टिफ़िन कर लीजिए। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। वो कह रहे हैं कि सच में ये तुम बच्चे कैसे सोच लेते हो इतनी सारी बातें, मैंने तो कभी सोचा नहीं इस भिखारी के बारे में ऐसा कुछ, लेकिन आप लोगों ने कैसे सोच लिया, वाकई ये बच्चे बहुत अच्छे हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल टू वर्क। वो तो बहुत अच्छा हुआ, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि गोपू मामा ये चप्पल जो पहन के ऑफिस या काम करने नहीं गए थे। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. और जैसे ही वो मृदु और मीना के साथ किचन में जा रही थी, वो तो जोर जोर से हंसने लगी और क्या कहा कि वो चप्पल पहन के काम पे तो नहीं गए थे, लेकिन बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। लेकिन वह कह रही थी कि गोपू मामा जब भी घर आते हैं तो जल्दी से वो सबसे पहले अपने जूते और मोजे उतार करके फेंकते हैं, रखते हैं एक साइड में, और सबसे पहले उन्हें चप्पल ही चाहिए होती है। अब क्या कह रही हैं, व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। अब वो ये कह रही हैं कि आज अगर आपके मामा को मैं कहूँगी कि मैंने उनकी चप्पल जो है वो म्यूज़िक मास्टर को दे दी है, तो मुझे क्या कहेंगे पता नहीं। ठीक है, क्लेटेड ऑफ का यहाँ पे मतलब दे रखा है। सो दिस इज़ द स्टोरी। इन दिस स्टोरी द चिल्ड्रन प्लेज द इम्पोर्टेंट रोल। आपकी जैसी उम्र के बच्चे हैं जिन्होंने काइंडनेस दिखाई और भिखारी को चप्पल गिफ्ट करी। उस चप्पल के बदले में हालांकि उनके घर से नई चप्पल देनी पड़ी, लेकिन यहाँ पे इस स्टोरी में ये बताया गया कि बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, उन्हें जो सही लगता है वो करते हैं। आप भी ऐसा ही कीजिए, जो अच्छा लगे वो कीजिए। अगर आपको लेसन समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपने